देखिए, वंदे मातरम को लेकर के ख़ासकर हिंदी भाषी राज्यों में काफ़ी मीडिया ट्रायल भी हुआ है और एक कम्युनिटी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। उनकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति पर सवाल भी उठाए गए। जमीयत उलमाए हिंद ये बात पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि हम किसी भी मुल्क की बुनियादों से जुड़े हुए किसी भी गीत के विरोधी नहीं हैं। हम चूँकि वंदे मातरम में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हमारे अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हमने ये बात कही थी कि हम इसको मुसलमानों से ये कहेंगे कि वो वंदे मातरम न कहें। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये मैंडेटरी कहाँ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो लेटर जारी किया है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कोट करते हुए कहा है कि इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा या उसमें कोई सज़ा का प्रावधान है। सम्मान करना यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भाई मेरे ही रिलीजन के ख़िलाफ़ तो है, उसमें कुछ चीज़ें किसी और के नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको लेकर के इस तरीके का मीडिया ट्रायल करें। कुछ लोगों ने पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको दशा और दिशा भी दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज नहीं किया है बल्कि प्री मैच्योर होने की वजह से किया है और ये भी कहा है कि अगर कोई किसी भी रूप में फ्यूचर में भी कोई इस पर दंड का प्रावधान होता है तो आप कोर्ट आ सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसका अध्ययन करना चाहिए। क्रिश्चियंस की में एक विंग है जो हमारे राष्ट्रगान को भी अपने धर्म के विपरीत समझता है। जब स्कूल में केरला में उनको ये बाध्य किया गया कि उन्हें राष्ट्रगान गाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, हाँ उसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। आर्टिकल 19 पर्सनल लिबर्टी, राइट टू चॉइस, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कोड करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद है। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर समाज में वंदे मातरम के नाम पर नफरत और घृणा फैलाने का काम किया जाता है तो कल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है और टिप्पणियां हैं वो इस पूरी इमारत को धराशायी कर देती हैं और ये बताती हैं कि भारत संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से चलेगा, किसी टूल किट के माध्यम से भारत का भविष्य नहीं तय किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्शंस का वेलकम करता हूं। ये सरकारें मुख्य तौर पर जब शपथ लेती हैं तो उनका एक रोड मैप तय होता है। वो जन कल्याण के लिए ही जनता के द्वारा टैक्सेस के माध्यम से जो पैसा दिया जाता है उनको संवैधानिक प्रतिबद्धता होती है कि वो जनता के कल्याण के लिए ही धन खर्च करें। अब किसको किससे प्यार होता है, अगर इस आधार पर नीतियां बनने लगीं तो कल तो कोई और बैठ जाएगा, उसको किसी तीसरे व्यक्ति से प्यार होगा तो वो उसके कल्याण में लगा देगा। मूल रूप से राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के 22 करोड़ जनता के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो नीतियां बनेंगी वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश वही नीतियां बना सकती हैं। किसी धर्म विशेष से प्यार, किसी पर्टिकुलर इबादतगाह से प्यार, किसी पर्टिकुलर समाज के प्यार और उनकी प्रति ईमानदारी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकती।